पिट्स इंडिया एक्ट क्या है? गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स की साम्राज्यवादी नीतियों को लेकर कंपनी एवं संसद के बीच मतभेद पैदा हो गए थे। इसी कारण 1782 में हाउस ऑफ कॉमन्स में हेस्टिंग्स को वापस बुला लेने का प्रस्ताव भी पारित हुआ, परंतु कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने संसद की इच्छा की अवहेलना कर दी। इन स्थितियों से निपटने के लिए कंपनी पर नियंत्रण के लिए 1783 में इंग्लैंड के तत्कालीन नॉर्थ फॉक्स मंत्रिमंडल ने हॉक्स इंडिया बिल संसद में पेश किया। हाउस ऑफ कॉमन्स में विधेयक पारित हो जाने के बावजूद सम्राट जॉर्ज थर्ड के विरोध के कारण हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा विधेयक अस्वीकार कर दिया गया और फॉक्स मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ा। अगली सरकार पिट्स द यंगर ने बनाई, जिसने 1784 में संसद में फिर से इंडिया बिल पेश किया, पर फॉक्स के विरोध के कारण विधेयक गिर गया और संसद भंग कर नए चुनाव कराए गए, जिसमें पिट्स भारी बहुमत से विजयी हुए और इंडिया बिल, जिसे 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता है। भारत के नए गणराज्य के संविधान का शुभारंभ 26 जनवरी 1950 को हुआ। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों की अनुशासनहीनता को टैकल करने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा 1772 में गठित गुप्त समिति की एडवाइस पर यह एक्ट पारित किया गया। बंगाल में 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। सर एलिजा एम्पे को प्रथम मुख्य न्यायाधीश चुना गया और उनके कुछ और जूनियर न्यायाधीश हुआ करते थे। वारेन हेस्टिंग को गवर्नर जनरल तथा क्लेवरिंग, मानसन, बरवेल, फिलिप फ्रांसिस को पार्षद नियुक्त किया गया। कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद को दे दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को अब समस्त अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर कहा गया। इसी के साथ साथ बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी, बंबई, मद्रास की प्रेसिडेंसियों का भी गवर्नेंस उनके पास थी। 1781 में इस एक्ट को संशोधित किया गया। इसमें यह बोला गया कि जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी हैं, कंपनी के राजस्व कलेक्टर हैं या फिर कानूनी अधिकारी हैं, गवर्नर जनरल हैं और उनकी परिषद के सदस्य हैं, उन पर कोई भी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा।